स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 14.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। उस एक्सरसाइज से हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। पहली कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होता है, और दूसरी कि जब हम डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो टैली मार्क्स का इस्तेमाल करें, जिससे कोई भी डेटा हमारा मिस आउट नहीं होता और हमारा आंसर करेक्ट आता है। स्टैटिस्टिक्स में डेटा ज़्यादा होता है, इसलिए चांसेस ये होते हैं कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिस आउट हो जाती है। अगर वो एक्सरसाइज आपने सॉल्व की है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सॉल्व की तो एक बार ज़रूर सॉल्व करें, ताकि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन पता चल जाए। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली ग्राफ में रिप्रेजेंट डेटा को कैसे करें यही सीखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 in years worldwide found figures in %। एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें जानने की कोशिश की गई कि 15 से 44 साल के बीच की जो वो वोमेन है उनकी इलनेस और डेथ का मेन रीजन क्या है। तो हमको ये इंफॉर्मेशन मिली। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में पाया गया कि फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो 31.8% है। यानी 100 में 31.8% जो फीमेल की डेथ होती है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से होती है। इसी तरह से न्यूरोसाइकेटेरिक मतलब नर्व से इंजरी आप जानते हो, कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड, रिस्पिरेटरी यानी लंग्स से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड, अदर कॉजेज में इतना है। पहला पार्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। यही मेन टास्क हमारा है। दूसरा है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ कंडीशंस वर्ल्ड वाइड। ओके, ये जो पार्ट है तो जबरदस्ती इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो मेजर कॉज क्या है, यहां देखने से ही पता चल जाएगा, जो मैक्सिमम होगा यही मेजर कॉज है। तो दूसरे का आंसर मैं अभी बता दे रहा हूं। आप आंसर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ये हो गया दूसरे का आंसर। तीसरे का आंसर भी मैं अभी बता देता हूं। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर any two factors which play a major role in the cause in second above being the major cause। यानी कि मेन रीजन क्या है डेथ का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो कंडीशंस आती है वो आती ही क्यों है, तो उसका रीजन हमको बताना है। तो लिख लो रीजन। पहला ये पार्ट नंबर 3 का पहला, लैक ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशन होगी, करेक्ट, और जिसकी वजह से डेथ होती है या इलनेस होती है। तो लैक ऑफ नॉलेज, किस पे नॉलेज, ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरा रीजन, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। हो सकता है कि हमको नॉलेज हो, हमको पता भी चल जाए और हम डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं, या जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं क्योर करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कंडीशंस को, वो डिवाइसेस ही अवेलेबल नहीं है, तो भी डेथ हो सकती है। तो ये दो मेन रीजन आप लिख सकते हो। अब जो मेन टास्क इस क्वेश्चन का है वो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन है ग्राफिकली। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जो एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली वो ऐसी चीज होती है जो फिक्स होती है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये तो हमेशा रहेगी, लेकिन ये परसेंटेज बढ़ या घट सकता है। तो जो वेरी करता है उसको वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, राइट, कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इजंट इट। एक्स एक्सिस का मतलब एब्सिसा इसको बोलते हैं, वाई एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। आई होप आपको थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करने आता होगा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा जरूर होगा। एनीवेज,
अब हमको एक स्केल माननी होती है। स्केल का मतलब जैसे 31.8, अगर हम 31 मीटर माने तो हमारे पास तो उतना स्पेस होता नहीं, हमारे पास नोटबुक में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो यूनिट मांगेंगे तो हम क्या होगा, वो बड़ी बड़ी चीजों को छोटे से स्पेस में दिखा सकते हैं। मैंने यहां पे माना है कि 1 यूनिट 5% के बराबर है, 1 यूनिट 5% के बराबर है, और इसको स्केल को लिख भी दिया मैंने। ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर पे वहां कॉर्नर में जो स्केल आप मानो लिख भी दो, ताकि टीचर जब चेक करे तो उसके लिए इजी हो कि आप किस तरह से स्केल मान के चल रहे हैं, और थोड़ा सा दिखने में भी बेहतर होता है, राइट। तो मैंने यहाँ 5-5 का स्केल माना है, तो देखो 0 से 5, 5 से 10, हर किसी में डिफरेंस सेम होना चाहिए। 5 का डिफरेंस आपने माना तो 5 ही रखो, 10 का माना तो 10 का ही डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, पहली चीज। अब इस वाली सिचुएशन को हम एक्स एक्सिस पे दिखाना चाहते हैं, तो देखो यहां पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, इसको माना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं RH, ठीक है। अब जो डिस्टेंस यहां से वही सेम डिस्टेंस यहां पे रखो, शायद यहां पे सेम डिस्टेंस आपको ना दिखे, ग्राफ पे तो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ होती है, सिर्फ आपको डार्क ही करना होता है, तो वहां बिल्कुल आसान होता है। ये प्लेन है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एनीवेज, न्यूरो साइकेट्रिक का मतलब नर्व से रिलेटेड, राइट। तो NR में यहां पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप चाहेंगे तो पूरा लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में लिख रहे हैं तो यहां पे ये लिखे टर्म और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म क्या यूज कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। NR लिख दिया। इंजरीज के लिए अब सेम डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें मैं इंजरीज में INJ लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर के लिए अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम, तो इसको लिए CV लिख दे रहा हूं। रिस्पिरेटरी के लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं RSP, ठीक है, तो रिस्पिरेटरी हो गया। अब उसके बाद अदर कॉजेस सेम डिस्टेंस पे, तो क्या हमने सीखा कि सेम डिस्टेंस पे रखना है, सेम इधर भी सेम और इधर भी सेम डिस्टेंस पे रखना है, ये हमने कर लिया। अब ग्राफ पे सब लाइन ड्रॉ होती है, यहां जितना मुश्किल है ग्राफ पे मुश्किल नहीं होता, आपने बनाया होगा तो आप ये अच्छी तरह जानते होंगे। अब हमको करना क्या है, इसको दिखाना है। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की परसेंट कितना है, 31.8, तो ये क्या हमने लिखा, फीमेल फेर्टिलिटी रेट। एक फर्टिलिटी भी होता है लेकिन ये फेर्टिलिटी है, डेथ वाला है, ठीक है, तो फीमेल फेर्टिलिटी रेट, ओके। तो हम जो है अब दिखाएंगे 31.8, तो कैसे दिखाएंगे, इधर मैं कॉपी करता हूं ताकि थोड़ा इजी हो जाए मेरे लिए। 31.8, तो 31.8 लगभग यहां पे आ गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहां पे मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं कि ये ऊपर जा रहा है, और यहां से कुछ ये यूं इस तरह से आएगा, और ये तो यहां पे ऐसे मैंने क्रॉस बना दिया, ठीक है भाई। उसके बाद एक ऐसे बना दो, क्या, यूं इस तरह से, इसको बीच में रखो और इस तरह से एक रेक्टेंगल बना दो, ये बीच में रहना चाहिए, जो भी आप रखो बीच में। यहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गया इसका, इसका है 25.4, तो 25.4 यहां पे आएगा, तो कुछ यहां पे 25.4 है, राइट, हाँ, तो कुछ यहां पे आया, ठीक है। तो यहां पे भी अब यहां पे जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान दो। देखो ये जो विड्थ है ना, इस विड्थ के बराबर होना चाहिए, यानी जितने भी रेक्टेंगल बनाओ सबकी विड्थ बराबर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद 12.4, तो 12.4 कहां पे आएगा, यहां पे इस तरह से, तो यहां पे मैं बना दे रहा हूं 12.4, ठीक है, यू, ठीक है भाई, ये हमने इस तरह से बना दिया, चलो भाई, ओके। उसके बाद है 4.3, तो 4.35 यहां है, तो इसके अंडर नीचे ही होगा, तो 4.3 लेट्स से मैंने यू बना दिया। उसके बाद है 4.1, तो 4.1 उससे छोटा होगा, राइट। 22, तो 22 यहां पे कुछ आएगा, राइट, ये यू, और ऊपर से यहां पे तो कुछ यहां पे, राइट, तो यहां पे मैं बना देता हूं। ग्राफ में बनाओगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, वहां पे लाइन ऑलरेडी ड्रॉ होती है, सिर्फ आप पेंसिल से डार्क कर दोगे। तो अब देखो इस ग्राफ को, तो
कंडीशन मेन समझो, ये जो डिस्टेंस है दो रेक्टेंगल के बीच में वो हर किसी में सेम होना चाहिए। मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लो आपने जो है जितने, मान लो 0.3 सेंटीमीटर का ये बनाया है तो ये भी ये सब सेम होना चाहिए। इस ग्राफ को हम बोलते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ की ये मेन कंडीशन होती है। अब इस ग्राफ को देखने से आप फटाफट इंफॉर्मेशन बता सकते हो। आपसे पूछा जाए मैक्सिमम तो जिसकी हाइट ज्यादा वो मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम तो जिसकी हाइट सबसे कम मिनिमम। तो आपने देखा ग्राफ में देखने से चीजें आसान हो जाती हैं। तो चलो बस इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।